तो आपको सबसे अधिक किस प्रश्न ने परेशान किया था? पहला प्रश्न तो हमारे अंदर यह था कि मेरा है कौन। जब हम बच्चा थे, 13 वर्ष की अवस्था में जब स्कूल से आते, तो कुछ ऐसी दृष्टि, पूर्व जन्म का भजन रहा होगा, तो सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था। तो माँ, हम जिस रोग से ग्रसित हैं इसी रोग से बीमार रहती थी, वंशानुगत रोग है। तो माँ को जब देखते हैं तो बीमार स्थिति में तो लगता है मरेगी, माँ मरेगी तो मैं रह कैसे पाऊंगा। बच्चा ही थे, मेरा है कौन। फिर पिताजी की तरफ देख, ये भी जाएंगे, यार कौन है मेरा, आखिरकार मेरे जन्म का मतलब क्या है, ये सब क्या है। तो बस फिर धीरे धीरे इसी प्रश्न ने भगाया कि हमारा मतलब ये प्रश्न इतनी जोर का था कि स्कूल में जाते बैठ जाते ऐसे, हाँ सब पढ़ लिख के क्या करेंगे हम, आखिरकार रुपया कमाएंगे, रुपया क्या करेंगे, भोग भोगेंगे फिर मर जाएंगे, मतलब है क्या। मतलब 1 मिनट टिकने नहीं देता, कहीं नहीं टिकने देता। साइंस साइड में पढ़े थे, कहीं टिकने नहीं देता, हर समय वो बस जहां बैठे तो हाय हाय मच जाता। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लाभ क्या है। तब निकला कि जीवन का उद्देश्य भगवान है, वो भगवान मित्र हैं जो कभी भी बिछुड़ते नहीं हैं। तो चलो भगवान की प्राप्ति के लिए, बस लक्ष्य बन गया, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक ही प्रश्न रहा है, भगवत प्राप्ति, बस दूसरा कभी नहीं रहा। अब भगवान को सेवा करानी है तो ये सब, ये हमारा लक्ष्य नहीं। प्रवचन करना, प्रश्न उत्तर करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं। लेकिन मालिक की ड्यूटी है, वो करवाना चाहते हैं इसलिए वो हो रहा है। नहीं, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य। तो संतों की गुरु कृपा से, संत जनों की दया से जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया। तो उसी प्रश्न के समाधान के बाद अब जो चाहो करवाओ, आपकी बात है। समझे ना, हमारा पहला प्रश्न था मेरा है कौन, और दूसरा प्रश्न था भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो संतों से मिला जो मार्ग, उसी से जीवन हो गया पूरा चलते हुए। तो अब यह है कि अब कृत्य भयों में न कोई प्रश्न है, न कोई भगवान की कृपा से चाह है, न कोई किसी भी तरह का विरोध है कि भगवान हमसे ऐसा, वो जो चाहे करवावें, जैसे चाहे चलावें। अब ऐसे केवल बस ऐसे है, ऐसे चल रहा है। महाराज जी, श्री जी सबसे पहले किस प्रकार के जीवों पर कृपा करती है? क्या अधम जीवों पर, हम जैसे अधम जीवों पर कृपा करते हैं, जिनका कोई नहीं होता, कोई नहीं, सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं होता, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसों पर बरस पड़ती है। उनका नाम है बरसाने वाली। ना पछतुरी लगाए हुए तो बरसा में भींजेगा नहीं। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। नवल रस बरसत जुगल किशोर, बस अहंकार हट जाए। अहंकार की छतरी लगी, इसलिए हम प्रिया प्रीतम की कृपा वर्षा में नहीं डूब पाते। जब अहंकार नष्ट हुआ तो भींज गए, भींज गए, उनके रस में भींज गए। तो इसलिए दैन्य होकर भगवान से प्रार्थना करो, वो अहंकार घसीट ले। सारा खेल इसी अहंकार का है। ये अहंकार जो है, ये संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता भूरी। भगवान कृपा करे, अहंकार गलित हो जाए, बस सारी साधना इस अहंकार गलित होने की है। अहंकार गलित हो जाए, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, भगवत दर्शन जो चाहो वो प्राप्त हो जाए। मेड़ है ये अहंकार। अहंकार टूटना बहुत कठिन है, ये पुष्ट होता रहता है। जिसको तोड़ना है वो पुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं वो, ये भगवान बचावे इस अहंकार से।